हेलो एंड वेलकम टू दी SM एस्ट्रो चैनल। आज हम बात करेंगे बुध देव के गोचर के बारे में। बुध देव धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं 29 दिसंबर 2025 को। यहाँ ये रहेंगे 17 जनवरी 2026 की सुबह तक। धनु राशि में ऑलरेडी शुक्र देव, मंगल, सूर्य देव का गोचर हो रहा है। बृहस्पति, वक्री बृहस्पति, केतु देव और शनि देव की दृष्टि भी धनु राशि पर है, यानी कि केवल राहु देव और चंद्रदेव ही अभी इस राशि को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। चंद्रदेव भी इस गोचर के दौरान में कुछ टाइम के लिए इस राशि को जरूर प्रभाव करेंगे। तो एक धनु राशि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रखी है। अभी अधिकतर लोगों का फोकस अभी धनु राशि पर ही रहेगा। बुध देव के गोचर के आपको कैसे इफेक्ट मिलेंगे ये आपके लग्न पर भी डिपेंड करता है, और आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे धनु राशि को लेकर के, ये बहुत हद तक इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है कुंडली में। पर अभी के लिए देखते हैं बुध देव के गोचर का प्रभाव धनु राशि में। हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न, मेष राशि से। मेष लग्न वालों के लिए आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। गोचर इनका हो रहा है 9वें भाव में। जॉब के लिए अच्छा है। कोई अच्छी जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। एफर्ट्स का आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल से आपको अच्छी लाभ मिलेगी। धार्मिक यात्राएं भी आप अच्छी कर सकते हैं। कोई लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। बुध देव की दृष्टि इनके ही अपने घर, तीसरे घर पर पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों से विशेष करके लाभ होना या छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आना, ये पॉसिबिलिटीज़ है। नेबर से भी रिलेशन आपके अच्छे सुधर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ नया स्टार्टअप सोच रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। IT इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं उसके लिए अच्छा है। ऑनलाइन कुछ व्यापार करते हैं तो इन सब बातों के लिए भी ये एक गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रोग, ऋण, शत्रु पर भी आप विजय पा सकते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारियों से अगर जूझ रहे थे तो उनसे भी छुटकारा मिलने के चांसेस इस गोचर के दौरान काफ़ी अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का आप स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र, बुध देव दोनों ही 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका भी गोचर 9वें भाव में हो रहा है। केतु का भी प्रभाव है, तो पिता के साथ संबंधों में कुछ मतभेद हो सकता है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है मंगल की पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है उसके रिजल्ट्स, उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि पिता के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करते हैं, कुछ मतलब जो है उनके साथ में टसल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बुध देव के गोचर से इसका प्रभाव और ज़्यादा कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इन बातों का ध्यान रखें। ओवरऑल गोचर ठीक है एंड रिजल्ट जैसा कि बताया काफ़ी हद तक डिपेंड करेंगे कौन सी आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी फोकस आपके 9वें भाव पर ज़्यादा रहेगा, यानी कि लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक चीज़ों पर, भाग्य को लेकर के आप कुछ बातचीत कर सकते हैं। एंड रिलीजन को लेकर भी थोड़ा सा इसमें अभी इफेक्ट रह सकता है। वृषभ लग्न या वृषभ राशि यानी कि टॉरस असेंडेंट्स के लिए आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका अष्टम भाव में हो रहा है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है बुधदेव, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं और एक त्रिकोण भाव के स्वामी भी है। अष्टम भाव में गोचर होना यानी कि अचानक से कोई लॉटरी, स्टॉक मार्केट, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ से कोई इनकम वगैरह होने के चांसेस बहुत हाई हैं। हालांकि ये कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसे एक फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ट्रीट ना करें, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे आपकी कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और आपकी ओवरऑल कुंडली की क्या पोजीशन है। लेकिन एक फिर भी एक ग्रह जो है गोचर के द्वारा अपने आप को आपको जो है इस पॉइंट पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ आपको अचानक से धन लाभ करवा दे। इनकी दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है, यानी कि इनके ही खुद के घर पर पड़ रही है, तो सेविंग्स में ये आपको हेल्प करेंगे। फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। कोई एंसेस्ट्रल इश्यूज़ चल रही थी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उसको भी सॉल्यूशन आप इस गोचर के दौरान में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेगी। ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाने की कुछ थोड़ी सी इच्छा ज़्यादा कर सकती है। बृहस्पति देव भी अभी आपके जो है क्योंकि दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि भी अपने ही घर पर पड़ रही है, तो ये जो बुध और गुरु का जो दृष्टि योग बना हुआ है एक दूसरे के घर पर, तो इसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट्स अगर चल रही है तो उसे सॉल्व करने के लिए बहुत एक अच्छा समय है। स्किन डिजीज़ेस का आप थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखिए। स्किन वगैरह की कुछ इश्यूज़ इस गोचर के दौरान में हो सकती हैं।
लव अफेयर वगैरह अगर चल रहे हैं तो अभी सीक्रेसी ना रखें उसमें, कोई किसी सीक्रेट किसी चीज़ बातों को छुपाने की वजह से इसमें कोई ब्रेकअप या कोई मनमुटाव की सिचुएशन बन सकती है। मिथुन लग्न या मिथुन राशि की बात करें तो आपके लग्नेश हैं बुधदेव, और चौथे भाव यानी कि सुख भाव के स्वामी हैं। गोचर इनका सप्तम भाव में हो रहा है। लव मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मैरिज अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। कम्युनिकेशन अच्छी इंप्रूव होगी स्पाउस के साथ में। कम्युनिकेशन अच्छी रखे, रिश्ते में सुधार आने के चांसेस रहेंगे। डेली इनकम में भी आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपके संबंध सुधरेंगे। व्यापार में आप उन्नति प्रोग्रेस इस गोचर के दौरान में देख सकते हैं। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट निवेश हो सकता है। चौथे से चौथा गए हैं बुधदेव, यानी कि भावत भावम का नियम यहाँ अप्लाई होता है, तो चौथे भाव के मैटर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। कोई नया व्हीकल भी परचेज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। और क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं बुधदेव, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, तो सप्तम भाव की चीज़ों के लिए भी अच्छा है। दृष्टि भी इनके लग्न पर अपने ही भाव पर पड़ रही है, तो पर्सनालिटी में भी आपके काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देव भी वहाँ गोचर कर रहे हैं। ओवरऑल करियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये एक गोचर काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बीच में जब एक ग्रह युद्ध की कुछ स्थिति बनेगी इन भावों में, जब बुधदेव मंगल देव के साथ ग्रह युद्ध में आएंगे, शुक्र देव के साथ ग्रह युद्ध में आएंगे, सूर्य से अस्त रहेंगे, तब कुछ रिलेशंस में थोड़ी बहुत टर्मोइल आप देख सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छा गोचर है आपके लिए। कर्क लग्न की बात करें तो आपके लिए अति नेगेटिव ग्रह हैं बुधदेव। आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर इनका छठे भाव में हो रहा है। दृष्टि अपने ही घर 12वें भाव पर पड़ेगी, और जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव, वो भी 12वें भाव से अपने छठे भाव को देख रहे हैं। तो बुध और बृहस्पति का जो ये दृष्टि संबंध बना हुआ है अपने अपने घरों पर, इससे आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए अच्छा समय है। लोन को रीपेमेंट करने के लिए अच्छा समय है। पुराना निवेश से आप कोई बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई नया प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी लोन्स वगैरह आपके अप्रूव हो सकते हैं इस वक्त में। हालांकि क्योंकि मंगल देव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को जरूर केयरफुली रीड कर ले। कोई इलॉजिकल डिसीजन लेने से बचें। जॉब के लिए अच्छा है। फॉरेन से कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ सकती हैं। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी अच्छा है। कोई आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए काम अगर फॉरेन से रिलेटेड अटका हुआ था, चाहे वो वीज़ा की एप्लीकेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइसेंस है, या कोई भी फॉरेन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन सब चीज़ों में अभी आपको बेनिफिट या रियायत देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान दें। एफर्ट्स आपको थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं इस गोचर के दौरान में। बाकी ओवरऑल एक बहुत नेगेटिव से गोचर नहीं माना जाएगा। हालांकि बुधदेव का गोचर कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं रहता, लेकिन ये गोचर फिर भी उतना नेगेटिव नहीं है। सिंह लग्न या लियो एसेंडेंट्स की बात करें तो आपके 11वें और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका 5वें भाव में हो रहा है, यानी कि धन का साफ साफ संबंध बना हुआ है। आय के स्वामी, धन के स्वामी का गोचर लक्ष्मी स्थान में हो रहा है, तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक अच्छा गोचर है। इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा गोचर है। बुधदेव की दृष्टि भी 11वें भाव पर पड़ रही है, और 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव 11वें भाव से अपने भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। आपके लिए अचानक से कुछ धन लाभ होना, स्टॉक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़, लॉटरी वगैरह से भी बेनिफिट हो सकता है। हालांकि कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मैं इंकरेज कर रहा हूँ कि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी ग्रहों की स्थिति पर, और अभी आपकी क्या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बट ओवरऑल फिर भी ग्रह अपनी तरफ से एक सपोर्ट कर रहे हैं आपको कि आपको कुछ धन लाभ करवा सके इस गोचर के दौरान में। लव रिलेशनशिप्स, कॉलेज एजुकेशन, इन सब मामलों के लिए भी अच्छा है। मित्रों के साथ में संबंधों के लिए अच्छा है। यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस गोचर। स्पेशली न्यू ईयर्स ईव है, क्रिसमस का माहौल है, हॉलीडे सीजन है, तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अपने सोशल नेटवर्क के साथ कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम। एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन, एक अच्छा टाइम आप इस गोचर के दौरान में कर सकते हैं। कोई कपल्स अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी समय अच्छा है। कोई अच्छी न्यूज़ आप जल्दी सुन सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव गोचर है आप सबके लिए।
कन्या लग्न कन्या राशि वर्गो एसेंडेंट्स की बात करें तो आपके 10वें और लग्न लग्न के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका चौथे भाव में हो रहा है। प्रॉपर्टी से सुख मिल सकता है, घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। बुधदेव की दृष्टि 10वें भाव यानी कि कर्म स्थान पर पड़ रही है, अपने ही घर पर, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। करियर में आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इस वक्त आपकी धनु राशि में क्योंकि इतने ग्रहों का अभी प्रभाव पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली घर पे कैसा माहौल रहेगा, क्या प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट मिल सकता है, व्हीकल से क्या बेनिफिट है, चौथे भाव के विचार के लिए हमें देखना होगा कि आपकी कौन सी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, कौन से ग्रह आपके पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट्स देखें। हालांकि फॉरेन सेटलमेंट वगैरह के लिए भी इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं, फॉरेन जाने के लिए भी अच्छे समय बना हुआ है। केतु देव की 12वें भाव से दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। सूर्य देव जो कि 12वें भाव के स्वामी है वो भी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव के स्वामी शुक्र देव भी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी एक अच्छा समय है, सपोर्टिव समय है ये। घर पे कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी रखिए, घर पे फोकस रखें एंड घर का माहौल सुधारने की कोशिश करें। करियर पे अपना फोकस बनाए रखें। बृहस्पति देव जो कि चौथे भाव के स्वामी है वो भी करियर भाव में बैठकर आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। ये जो दृष्टि संबंध दोनों ग्रहों के बीच में बना हुआ है ये काफ़ी पॉजिटिव है एंड काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लेकर के आ सकता है। तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट्स की बात करें तो आपके लग्न के 12वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका तीसरे भाव में हो रहा है। 9वें भाव का तीसरे भाव में जाना यानी कि मेहनत से ही भाग्य मिलेगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी शनि देव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है और बुध देव पर भी है, तो मेहनत आपको काफ़ी करनी पड़ सकती है इस गोचर के दौरान में, लेकिन मेहनत के आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जो तीसरे भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव वो भी आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक राशि परिवर्तन हो रखा है आपके तीसरे और 9वें भाव के स्वामी के बीच में। अच्छा राशि परिवर्तन है, मेहनत के आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, भाग्य का जरूर साथ मिलेगा। जो कर्म करेंगे वो ऐसे ही फालतू वेस्ट या व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कोई आप स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हैं, कुछ आईटी इंडस्ट्री से जुड़कर कुछ कार्य कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। छोटे भाई बहनों से सलाह भी कर सकते हैं। हालांकि मंगल अभी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इसी भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी इलॉजिकल सलाह मिल सकती है या आपकी सलाह उन्हें अच्छी नहीं लगी, उनकी सलाह आपको इरिटेट भी कर सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं कि बातचीत से कुछ ना कुछ हल जरूर निकलता है। आपके 12वें भाव के स्वामी भी है बुधदेव। गोचर इनका तीसरे भाव में हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़, दूर दराज की यात्रा, लंबी दूरी की यात्राओं से भी आपको कुछ बेनिफिट इस गोचर के दौरान में हो सकता है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की बात करें स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए तो आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव से ये अपने ही भाव 8वें भाव को देख रहे हैं। राशि परिवर्तन है बृहस्पति और बुध के बीच में, यानी कि दूसरे और 8वें भाव के बीच में जो राशि परिवर्तन है इसमें आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलने के काफ़ी योग हैं। कोई एंसेस्ट्रल डिस्प्यूट, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह अगर चल रही थी तो उसे इस गोचर के दौरान आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी बुधदेव आपके 11वें भाव के स्वामी भी हैं और गोचर दूसरे भाव में है, तो धन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक अच्छा गोचर है आपके लिए। और इस गोचर के दौरान आप फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखें, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी रखें। मंगल भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस नक्षत्र के इफेक्ट को आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल देव यहाँ एक अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के साथ भी बैठे हैं, सूर्य अग्नि राशि में ही है, तो बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसको अवॉइड करने की कोशिश करें तो मसले काफ़ी हद तक आपके लिए सुधर सकते हैं। शनि देव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, बुध देव पर और बाकी इन ग्रहों पर है, तो अच्छा एक लाभ आपको इस गोचर के दौरान में देखने को मिल सकता है यदि आप अपना वाणी को ठीक रखें और एक पॉलिटिकली करेक्ट वे में अपनी इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओवरऑल एक अच्छा गोचर है आपके लिए। अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं। कुछ इंश्योरेंस से, इन्वेस्टमेंट से, पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। ओवरऑल आपकी जो धनु राशि है आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, यानी कि वेल्थ, फैमिली, सेविंग्स, इन सब चीज़ों पर फोकस अभी आपका ज़्यादा बना रहेगा। धनु लग्न धनु राशि या सैजिटेरियस एसेंडेंट्स की बात करें तो आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका लग्न में है। लग्न में बुधदेव को दिग्बल भी प्रदान होता है, यानी कि
यहाँ इन्हें बिल्कुल ये क्लियर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, डायरेक्शनल व्यू पॉइंट है इनके पास में कि इन्हें करना क्या है। बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, कैलकुलेटिव अप्रोच रहेगी आपकी। आपके 7वें और लग्न के राशि मालिक के बीच में राशि परिवर्तन है, एक अच्छा राशि परिवर्तन है ये। लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं अभी इस वक्त। मंगल देव भी आपके लग्न पर गोचर कर रहे हैं, तो लव मैरिज के, लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी रिश्तों में सुधार के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। रिश्तों में काफ़ी हद तक सुधार आप इस गोचर के दौरान में देख सकते हैं। कम्युनिकेशंस अपनी अच्छी रखें। व्यापार में आपको वृद्धि मिल सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। डेली इनकम में आप बढ़ोतरी इस गोचर के दौरान में दे सकते हैं। करियर पे आपका फोकस अच्छा खासा इस वक्त बना रह सकता है, क्योंकि लग्न पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। तो इंटरनल थिंकिंग, अपने आप अपनी लाइफ को, पाथ को पहचानना, अपनी लाइफ जर्नी को समझना, इंट्रोस्पेक्शन करना, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी एक अच्छा गोचर है। केतु देव की भी 9वें भाव से दृष्टि लग्न पर पड़ रही, थोड़ी कन्फ्यूजन रह सकती है, लेकिन अध्यात्म के थ्रू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से आपको काफ़ी क्लैरिटी इस गोचर के दौरान में मिलने की संभावना रहेगी। मकर लग्न, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका 12वें भाव में हो रहा है। लक के पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर उतना अच्छा नहीं है। भाग्य का हो सकता है उतना आपको साथ ना मिले, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि 9वें भाव के स्वामी गए हैं आपके 12वें भाव में और सूर्य देव भी वहीं है। तो पिता के साथ संबंधों में कुछ मन मुटाव रह सकता है, या पिता के स्वास्थ्य में कुछ खर्चा, उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम इस गोचर के दौरान में रह सकती है। इसका विशेष करके आप ध्यान रखें। 6ठे और 12वें भाव के बीच में जो राशि परिवर्तन है, इस राशि परिवर्तन से आपको फॉरेन में कोई जॉब मिलना, फॉरेन जर्नी होना, फॉरेन ट्रैवल होना, इन सब चीज़ों के आसार बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ की वजह से अगर आपकी फॉरेन जर्नी अटकी हुई थी तो वो इस गोचर के दौरान में सॉल्व हो सकती है। फॉरेन से मतलब केवल विदेश नहीं है, कोई लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। 6ठे और 12वें भाव के स्वामी के बीच में राशि परिवर्तन यानी कि प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लोन्स वगैरह भी इस गोचर के दौरान में अप्रूव हो सकते हैं। कोवर्कर्स के साथ भी रिलेशंस आपके अच्छे सुधरेंगे, एडवाइस भी आपको अच्छी मिलेगी उनसे। ओवरऑल एक अच्छा गोचर है। 6ठे और 12वें भाव के राशि परिवर्तन के आपको अच्छे पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिएगा। भाग्य से केवल आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला इस समय। फॉर एक्वेरियस असेंडेंट्स, मकर लग्न, मकर राशि के लिए आपके 5वें और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका 11वें भाव में हो रहा है। अचानक से धन लाभ के योग है। 5वें और 11वें भाव के बीच में जो राशि परिवर्तन है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, इच्छा पूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, नाम प्रसिद्धि इज्जत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। यदि आप आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्टिक स्किल्स जानते हैं, हॉबीज़ से भी आपको अच्छी बेनिफिट इस गोचर के दौरान में मिल सकती है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, स्टॉक मार्केट, लॉटरी वगैरह से भी बेनिफिट हो सकता है। हालांकि ये मैं आपको इस चीज़ों के लिए एंकरेज नहीं कर रहा हूँ, ना ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर, और अभी आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों की चल रही है, उन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बट फिर भी ग्रह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ एक अचानक से धन लाभ करवा सके। स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा गोचर है ये। स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वक्त आपको अध्यात्म में थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है और उनसे आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। लाइफ पाथ को जानना समझना चाह रहे हैं तो उन सब के लिए भी गोचर एक अच्छा है। बच्चों से भी आपको अच्छा लाभ रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा समय है। कोई कपल्स यदि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ मिलने का ये एक समय है। ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव गोचर है। फ्रेंड्स के साथ भी आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी हॉलीडे सीजन चल रहा है, क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का समय रहेगा। फ्रेंड्स के साथ में आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छी लाइमलाइट आपको मिल सकती है। हालांकि मंगल देव का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर अभी 11वें भाव में साथ ही में हो रहा है। उस वीडियो में अगर आपने देखा हो तो आप सुनेंगे कुछ एडवाइस को लेकर के, कुछ सलाह मशवरा को लेकर के आपस में कुछ मन मुटाव रह सकता है, आपको इरिटेट भी कर सकता है। ज़्यादा लाइमलाइट लेने की कोशिश ना करें एंड थोड़ा पोलाइट वे में बिहेव करें। कुछ जो है, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह बहुत ज़्यादा 11वें भाव को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें और
अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स एंड सोशल नेटवर्क के साथ में आपको अच्छा बेनिफिट इस गोचर के दौरान में मिल सकता है। कम्युनिकेशन स्किल से, बिजनेस से भी आपको एक अच्छा लाभ इस गोचर के दौरान मिलेगा। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंश्योरेंस वगैरह है, तो उनसे भी कोई बेनिफिट इस गोचर के दौरान में हो सकता है। आखिर में मीन लग्न, मीन राशि यानी कि पाइसेस असेंडेंट्स के लिए आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका 10वें भाव में हो रहा है। चौथे और 10वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन है, एक अच्छा राशि परिवर्तन है। ये प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग व्हीकल से जुड़ा कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा, लैंड से जुड़ा कार्य करते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय है। बीच में बुधदेव ग्रह युद्ध की स्थिति में आएंगे शुक्रदेव के साथ भी और मंगल देव के साथ भी। स्पेशली जब मंगल देव के साथ में आएंगे तब थोड़ा सा केयरफुल रहे, क्योंकि मंगल देव भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट बॉसेस के साथ में या सीनियर्स के साथ में होने के चांसेस, या फादर के साथ भी रहेंगे थोड़ी बहुत। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। स्पाउस के साथ भी उस वक्त कोई मतभेद आपके रह सकते हैं, बट ओवरऑल स्पाउस का करियर के लिए भी एक समय अच्छा है। स्पाउस से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। ओवरऑल आपकी कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, खुद का व्यापार है, उसमें भी आप एक अच्छी बेनिफिट इस गोचर के दौरान में देख सकते हैं। ओवरऑल एक पॉजिटिव गोचर है आप सबके लिए। बुधदेव अच्छी स्थिति में धनु राशि में 10वें भाव में, जो कि इनका कारक भाव है, वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। और करियर पे आपका काफ़ी फोकस अभी बना रहेगा, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का, कम से कम 7 ग्रहों का प्रभाव अभी आपके करियर हाउस पर है। तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस भी देख सकते हैं, लेकिन करियर पे अगर फोकस बना के रखें तो ये ग्रोथ का समय है आप सबके लिए। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार मुझे ज़रूर फीडबैक में दें, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।